हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को इंडिया की T20 वर्ल्ड कप जीतने की बहुत बहुत बधाई। ऑलमोस्ट ए हिस्टोरिकल डे था with both रोहित एंड विराट announcing their retirement at the top. That is what champions are made up of. टॉप पे अपना रिटायर होना और यंगर जनरेशन को तरमदार देना, पर बहुत ही इम्पोर्टेंट डे था इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में। और बहुत ही आई थिंक द ड्राउट ऑफ आईसीसी you know championship has gone, cups have gone, and very happy for Rahul Dravid कि उन्होंने आई थिंक फर्स्ट टाइम ही एज ए कोच ये जीता है, एज ए प्लेयर भी। तो बहुत ही हैप्पी इन सभी लोगों के लिए। ये सब दिखलाता है कि हार्डवर्क और सेटबैक्स आर पार्ट ऑफ द लाइफ। जैसे हमने टी 50 ओवर वाला वर्ल्ड कप हारा था नवंबर में। अगर आपने हार्डवर्क और सब किया तो आप देखें रिजल्ट्स आपके साथ आते हैं। वही चीज़ ट्रेडिंग के अंदर भी है। सेटबैक्स लगते हैं, लॉसेस होते हैं, पर अगर हम उन सेटबैक से ऊपर उठते हैं, अपनी गलतियों को समझते हैं और पीक मोमेंट्स में, प्रेशर वाले मोमेंट्स में हम अपने गेम को या प्लान को एग्जीक्यूट कर पाते हैं, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अपने प्लान को बनाना एंड एग्जीक्यूट फ्लॉलेसली इररेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। अब यही चीज़ हम स्टॉक मार्केट के अंदर भी देख रहे हैं, क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है। सैटर्न यानी शनि, हिंदी में रेट्रोग्रेड को वक्री बोलते हैं। तो शनि वक्री हो रहा है पाइसिस के अंदर फ्रॉम 30th of June 2024 टिल 15th of November। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। रेट्रोग्रेड का मतलब क्या होता है कि बेसिकली अगर आप अर्थ के साइड से कोई भी प्लैनेट को देखें तो सब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे होते हैं। रेट्रोग्रेड के टाइम ऐसा प्रतीत होता है कि मार्केट मतलब स्टॉक सॉरी द पर्टिकुलर प्लैनेट इज गोइंग इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वो बेसिकली इट्स अ वेरी रेयर एस्ट्रो फिनोमिनन। बहुत सारे सारे प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड के अंदर जाते हैं और ये हो रहा है चालू जून 30th विच इज टुडे टिल November 4th। एंड दिस इज वेरी वेरी क्रिटिकल पीरियड फॉर स्टॉक मार्केट। क्योंकि क्यों होता है? क्योंकि सैटर्न एंड जुपिटर आर नोन एज आउटर प्लैनेट्स। ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड चेंज लाते हैं हमारे मार्केट्स के अंदर, लाइफ के अंदर। एंड मोर इम्पोर्टेंटली जब भी सैटर्न रेट्रोग्रेड, सैटर्न किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉन्ट्रैक्शन, कॉशन, फियर, पेसिसिज्म। सैटर्न स्टील एंड जो भी सेक्टर जिसमें हार्डवर्क इन्वॉल्व होता है, जैसे स्टील एंड सेक्टर, ऑयल एंड गैस, माइनिंग सेक्टर्स, इन सब में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड इट इज corresponds to depressive news and perhaps cyclical throws in stock market। मतलब साइक्लिकल हमें डिप दिखता है स्टॉक मार्केट में, कोई डिप्रेसिव न्यूज़। सो बिटवीन 30 जून टू 15 नवंबर आपको अपने लाइफ में कुछ डिप्रेसिव न्यूज़ दिखेंगी, फ्लड्स आएंगे, वॉर बढ़ जाएगा। दिस इज व्हाट सैटर्न इज ऑल अबाउट, शनि। और दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लैनेट एंड विच डेफिनेटली बैलेंसेस द जुपिटर, जो आपके लाइफ में हाइज लाता है और सैटर्न लोज लाता है, तो लाइफ एक बैलेंस बन जाती है। It is possible that if the trend is up, it comes to an abrupt halt as a negative news hits the investment community। तो मार्केट एक बहुत ही अच्छे ट्रेंड में है, तो उसका एक रीज़न अभी, जैसे अगर आप अभी के कॉन्टेक्स्ट में देखें कि आपका रिजल्ट सीजन चालू होने वाला है, स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाइस पे है, तो हो सकता है कुछ कंपनीज के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए और स्टॉक ओवर रिएक्ट करे। और traders often overreact and sell too cheaply. Therefore, lows made during this time of strong Saturn retrograde may often represent favorable buying opportunities। तो जो लोज इस पीरियड में आएंगे तो आपको एक फेवरेबल बाइंग अपॉर्चुनिटीज का भी हमें यूज मिल सकता है। सैटर्न रेट्रोग्रेड मार्केट के लिए जनरली मार्केट वोलेटिलिटी आएगी, अनसर्टेनिटी आएगी, आपका विक्स बढ़ेगा, यूएस का विक्स, इंडिया का विक्स थोड़ा बढ़ेगा, एंड कॉजिंग मार्केट मूवमेंट दैट साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स एंड कैन लीड टू शिफ्ट टू अ मार्केट ट्रेंड। की डेट से जून 30 को सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है, November 4 को सैटर्न वापस डायरेक्ट होगा। तो अब इसका हम इम्पैक्ट देख लेते हैं। इम्पैक्ट अगर आप देखेंगे, सबसे पहले मैं आपको निफ्टी पे दिखाता हूँ। सैटर्न रेट्रोग्रेड ये देखिए डोजी के साथ चालू होगा। उससे पहले कब हुआ था? उससे पहले यहाँ पे ये सैटर्न रेट्रोग्रेड चालू हुआ था 115 डेज की साइकिल। यहाँ पे देखिए मार्केट एक रेंज के अंदर रहा फॉर नेक्स्ट 4 to 5 ट्रेडिंग सेशन, फिर एक शूटअप हुआ। ये आपका वापस जून के आसपास ही हुआ था। और उसके बाद जब ये रेट्रोग्रेड खत्म हुआ तो डायरेक्ट हुआ, तो आपको एक अच्छी रैली हुई। आपको क्या दिख रहा है? 115 डेज की साइकिल है कि भाई जब भी इसके लो के नीचे जाएगा, यू नो इसके हाई के ऊपर हमको तेजी करनी है, इसके लो के, ये देखिए पूरे साइकिल में इसके लो को नहीं तोड़ पाए, एक डबल बॉटम बना इधर और एक अच्छी रैली थी। और उसके बाद हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट टॉप बनाया मार्केट ने फॉर नेक्स्ट almost 10 trading sessions, almost nifty from uh,
17,000 से ऑलमोस्ट ये 15,123 लगभग 2,000 पॉइंट्स का आपको करेक्शन दिखा इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मार्केट में रिकवरी देखिए, बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली डोजी के साथ और एक अच्छी रिकवरी भी हुई। और जब ये डायरेक्ट हुआ तब तो वन साइडेड मार्केट आपका चल गया। उसके बाद हम देखें यहाँ पे टॉप बना के एक अच्छी रैली आई। यहाँ से देखिए वापस एक, तो देखिए आप देख रहे हैं कि मार्केट में ट्रेंड स्टैब्लिश हो रहे हैं। अगर सैटर्न रेट्रोगेट जो 115 डेज का उसका हाई ब्रेक हो रहा है, तो आप देख पा रहे हैं कि मार्केट एक अच्छा ट्रेंड की तरफ चल रहा है। और लो ब्रेक हो रहा है तो हमें एक अच्छा डाउन ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए एक अच्छा डाउन ट्रेंड आया, फिर एक अच्छी रैली है। और उसके बाद हम देखेंगे, ये देखिए नेक्स्ट दिन बॉटम आउट होकर एक बहुत ही बड़ी अच्छी कैंडल बनी, यहाँ पे एक टॉप बना। तो आप देख सकते हैं कि अच्छे मूवमेंट्स आपको मार्केट में दिख जाते हैं। लेवल्स हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है। पर एक हमारे लिए, अगर आप एक इन्वेस्टर भी हैं तो 115 डेज का आपको साइकिल मिल जाता है। मंडे का हाई एंड लो ब्रेक नोट कर लीजिए, जिस भी साइड ब्रेक हो आप ट्रेड लेते रहिए। 5 to 10% आपको इजीली मिल जाएगा। जैसे हिंडल्को पे मैंने लगा के रखा है, स्लो मूविंग लो बीटा स्टॉक है, पर फिर भी आप देखेंगे कि अच्छे मूवमेंट जब भी रेट्रोगेट चालू होता है, आपको एक यहाँ पे देखिए टॉप आउट हुआ, फिर एक अच्छी फॉल हुई, फिर इस पूरे पीरियड में इसने हाई को नहीं ब्रेक किया, तो आप लॉन्ग जाने की कोई मतलब यू शुड नॉट गो लॉन्ग, और शॉर्ट साइड ही आप लेंगे। और यहाँ पे देखिए इसने थोड़ा सा फॉल दिया, फिर जैसे इसने हाई को ब्रेक किया आपको एक अच्छी रैली है। तो आप जो भी अपने फेवरेट स्टॉक है उसमें रेट्रोगेट की देखिए पीरियड्स आप नोट कर लीजिए। 11 मई को जैसे रेट्रोगेट हुआ था 2020, जो भी स्टॉक है आप बैक टेस्टिंग करके अपना कन्विक्शन डेवलप कर सकते हैं इनके ऊपर। 17 मई 2023, 30 जून, ये बहुत ही लाइक वेरी लास्ट ईयर में 4 साल ही आया है। इसी तरह से बैंक निफ्टी पे भी आपको इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्केट मूविंग इवेंट है जिसको आपको नज़र में रखना है। और जैसा कि मैंने बताया कि किस तरह से अब लेवल्स की तरफ अगर मैं देखना चाहूँ निफ्टी के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो मैं मानूंगा गेन के हिसाब से वो है 24,025। इसके ऊपर अगर क्लोज होता है तो ये रैली कर सकता है 316 से 400 तक। और अगर ये 24,025 के नीचे ब्रेक हो जाता है तो बेसिकली 23,718 एंड 23,404 और 23,166। Basically, in next 2 months, I'm expecting another 5% move in Nifty, 10% move in Bank Nifty, and जो भी आपके आयरन एंड स्टील के स्टॉक्स हुए, ऑयल एंड गैस के स्टॉक्स हुए, यू नो आईटी स्टॉक्स हुए, इनमें कम से कम आपको 10 to 15% का अपमूव या डाउन मूव देखने को मिल सकता है बेस्ड ऑन मंडेज हाई एंड लो। क्योंकि जब वो रेट्रोग्रेड में आएगा, मार्केट्स आपके हाइज एंड लोज को प्रिंट कर देगा ऑफ मंडे, तब हम एक वी कैन मेक एन इन्फॉर्म डिसीजन विद ए प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। तो या दैट्स अबाउट इट इन दिस वीडियो। ये मैं आपको बताना चाहता था रेट्रोग्रेड का क्या इम्पैक्ट होता है, कैसे मार्केट ने पास में रिएक्ट किया। यूएस मार्केट, डाउ जोन, सबके ऊपर लगा सकते हैं, एंड यू विल सी वेरी गुड मूव्स इन द मार्केट। मैं एसएनपी पे आपको लगा के बता देता हूँ। ये क्रूड ऑयल का भी मैंने चार्ट बोला जस्ट टू शो हाउ इट वर्क्स ऑन कमोडिटीज। देखिए लास्ट टाइम इधर हुआ था, डबल बॉटम बनाया फ्रॉम 68, क्रूड ऑलमोस्ट वेंट टिल 94 ड्यूरिंग दिस सेटन रेट्रोग्रेड साइकिल। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने टॉप आउट किया अराउंड 120 के आसपास, और ये वापस 80 तक आ गया। तो ऑलमोस्ट $40 का मूव आप देख सकते हैं। क्रूड में अपसाइड एंड डाउन साइड दोनों साइड रहता है। यहाँ पे देखिए ये ऑलमोस्ट 62 से वापस 76, इस जब तक पीरियड खत्म हुआ इट वॉज टिल 82। सो $20 का मूव तो आपको आराम से मिल रहा है क्रूड के अंदर भी। परफेक्ट मूव। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सैटर्न रेट्रोग्रेड। अब मैं आपको एसएनपी पे भी लगा के बता देता हूँ। ये एसएनपी 500 पे सैटर्न रेट्रोग्रेड, हाउ इट इज रिएक्टेड इन पास्ट। देखिए बॉटम आउट हुआ जब डायरेक्ट हुआ, और यहाँ पे रेट्रोग्रेड पीरियड चालू हुआ, एक आपको एक शॉर्ट टर्म फॉल भी दिखी थी, परफेक्ट फॉल, और 3-4 दिन का एक बढ़िया करेक्शन भी दिखा था। ट्रेंड चेंजेस आपको पहले का ट्रेंड के हिसाब से देखिए, पहले कंसोलिडेशन था, फिर एक रैली हुई, तो ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखिए कंसोलिडेशन, एक छोटा सा शॉर्ट टर्म टॉप, एक अच्छी रैली, और फिर उसके ऊपर ही रहा। तो कभी विप्सा हो जाते हैं, सो दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मार्केट, बट दिस इज हाउ आई मीन इट वर्क्स थ्रू आउट द मार्केट, थ्रू आउट द कमोडिटीज। तो आप इसका यूज कीजिए, एंड होपफुली यू शुड बी एबल टू सी गुड मूव्स इन द मार्केट इन नेक्स्ट 115 डेज। पास्ट डेट्स भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे डिसिप्लिन्ड।